नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है, या यूं कहूं कि एक बड़ी खुशखबरी है हमारे किसान भाइयों के लिए। ये बड़ी खबर है क्योंकि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के ऊपर अपडेट आ चुकी है कि वो किस्त किस दिन आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 20वीं किस्त अगस्त के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में आएगी। जी हाँ दोस्तों, 2 अगस्त 2025 को ये किस्त किसानों के खातों में आ जाएगी। और दोस्तों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक विशेष कार्यक्रम में किसानों के लिए 20,500 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। और जो ये कार्यक्रम है वो 2 अगस्त 2025 को है, यानी 2 अगस्त को ये किस्त जारी होने वाली है। ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए आएगा। 2,000 रुपए की इस किस्त से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आज से पहले जितनी भी किस्त पीएम मोदी ने जारी की है उनमें से लगभग हर किस्त पीएम मोदी ने किसी बड़े कार्यक्रम से ही जारी किया। तो दोस्तों 2 अगस्त को पीएम मोदी का कार्यक्रम है, तो उसी कार्यक्रम से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को भी एक बात का ध्यान देना है, और 20वीं किस्त पाने के लिए उन्हें कुछ जरूरी काम करने, अगर उन्होंने वो काम नहीं किए तो उनकी 20वीं किस्त नहीं आएगी। तो वो कौन से काम, उनके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सरकार ने बिल्कुल साफ कर रखा है कि जिन भी किसानों की ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, यानी जिन भी किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। यानी आपको ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी, तभी आपको 20वीं किस्त मिलेगी। पीएम किसान योजना में पैसा उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके दस्तावेज पूरे हैं। कई लोग सिर्फ ई-केवाईसी करके बैठ जाते हैं, लेकिन कई और भी अपडेट है जो जरूरी है, लेकिन उन्हें किसान भाई नहीं करवाते, जिस वजह से भी उनकी किस्त अटक जाती है। अगर आपने सिर्फ ई-केवाईसी करवा रखा है तो दोस्तों जान लीजिए ई-केवाईसी जरूरी है, लेकिन अकेली काफी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ई-केवाईसी करवा दी और मेरी किस्त आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी कई जरूरी काम है, और भी कई दस्तावेज है जो आपको अपडेट करवाने हैं। तो देखिए किस्त तभी आएगी जब आपके डॉक्यूमेंट और खाते की डिटेल पूरी तरह से अपडेट हो। इसलिए जो काम मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा और एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने वो काम करवा रखे हैं या नहीं। अगर आपका उनमें से एक भी काम नहीं हुआ होगा तो आपकी किस्त अटकने वाली है। तो देखिए जो पहला काम है वो है ई-केवाईसी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है तो जल्द से जल्द इसे अपडेट कर ले, वरना अगली किस्त का पैसा रुक जाएगा। आप ओटीपी या बायोमेट्रिक से pmkisan.gov.in या फिर CSC सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और जो दूसरा काम है वो है बैंक डिटेल सही रखें। बैंक खाता और IFSC कोड चेक करें। पैसा ट्रांसफर तभी होगा जब आपका अकाउंट एक्टिव हो और IFSC कोड सही हो। कई बार बैंक मर्ज होने या अकाउंट बंद होने से किस्त अटक जाती है, इसलिए चेक कर ले कि IFSC कोड, अकाउंट नंबर और नाम में कोई गलती न हो। इसके अलावा जो तीसरा काम है वो है जमीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट करें। अब ज्यादातर राज्यों में लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन अनिवार्य है, यानी जो आपका जमीन का सत्यापन है उसका वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर आपकी जमीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो चौथा काम आपको करवाना है वो है नाम, आधार और खाता नंबर में गलती बिल्कुल भी न हो। बहुत से किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक रही है क्योंकि आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग अलग है या फिर बैंक में कोई मिसमैच है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, आपने जितने भी दस्तावेज दिए उनमें आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नाम रवि कुमार है और आपका बैंक खाते में नाम सिर्फ रवि है, तो इससे भी आपकी किस्त अटक सकती है। तो दोस्तों ये कुछ जरूरी दस्तावेज थे और ये कुछ काम मैंने जो अभी आपको बताए हैं ये आपको करवाने हैं। अगर आपने ये सारी जानकारी अपडेट करवा रखी है तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी। 2 अगस्त 2025 को आपकी अगली यानी 20वीं किस्त के 2,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए अभी से अपना ई-केवाईसी, बैंक डिटेल और लिस्ट में नाम चेक जरूर कर लीजिएगा।